हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे सीटेट के बारे में। और सीटेट का क्लास भी कल से जारी हो रही है और सीटेट से संबंधित सभी कंटेंट, सीटेट से संबंधित सभी तैयारी यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। तो अभी हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम अनाउंस की है, इससे संबंधित एग्ज़ाम डेट, उसका सिलेबस, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप इसको जरूर देखें, इसको मिस ना करें। और साथ में हम लोग ये समझेंगे कि अगर सीटेट तैयारी करना है और पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो इसका तैयारी कैसे करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा है नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे कि सीटेट जुलाई 2024 में एग्जाम लेगी, एक कंफर्म बात है। जबकि आप आवेदन कर सकते हैं, वैसे आवेदन का डेट यहाँ मार्च को ही है, हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन मार्च में ही 7/3/2024 से इसका आवेदन का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चालू हो चुका है। और जबकि क्लोज होगा अप्रैल 2 अप्रैल में भी चांसेस है कि डेट बढ़ेगी, लेकिन आप इसके इंतजार में ना रहें, आप फॉर्म फिलअप कर दें। अगर आपको लगता है कि सीटेट हमको क्वालिफाई करना है या तो लिखना है, तो आप फॉर्म फिल करें। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला चीज़। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें सिलेबस पर कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है सीटेट के लिए। तो सीटेट में आपको पता है कि पेपर 1 और 2 दो एग्जाम लिए जाते हैं और एक ही दिन में लिए जाएंगे। जबकि पेपर वन के अंदर हम लोग सिलेबस का बात करें तो सीडीपी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको भरना है फॉर्म में, मैथ और ईवीएस। देखिए, पेपर 2 के मुकाबले पेपर 1 का जो सिलेबस है ये सभी विषय कंपलसरी हैं, और सभी विषय कंपलसरी होने के साथ सभी का मार्क्स जो है वो 30 नंबर के हैं। सभी का मार्क्स 30 नंबर के होंगे, तो 150 नंबर। इसी तरह से पेपर 2 में भी है 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का लैंग्वेज 1 और 2। अभी तुरंत बताएंगे लैंग्वेज 1 और 2 का क्या मतलब है और क्या इसमें चक्कर है, आप देख लें। तो ये तो आपका कंपलसरी विषय है। जबकि एसएसटी और मैथ और साइंस आपका जो स्ट्रीम रहा हो उसके हिसाब से आप देख लें, फॉर्म में वहां ऑप्शन देगा कि आपको एसएसटी लेना है या मैथ और साइंस। एसएसटी लें या तो मैथ और साइंस, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैथ और साइंस अकेले और इधर जो है सो एसएसटी अकेले। कुल मिलाकर यहाँ आपका 60 नंबर होगा। 150 नंबर का टोटल मार्क्स है, तो 150 नंबर यहाँ भी आपके हो रहे हैं। चलिए, तो ये सिलेबस इतना आसान नहीं है। आसान इस मायने में नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर का डेटा जब हम आपको बताएंगे तो आपको लगेगा, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं बहुत आसान है, हो सकता है आसान है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक सीडीपी या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जब तक सीडीपी को हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक पेपर आसान नहीं होना है। कंटेंट आपको मिल जाएंगे, लैंग्वेज सही हो जाएगा, आपका एसएसटी सही हो जाएगा, सब आप लोग समझ रहे होंगे कि एसएसटी में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, सीडीपी में क्या पढ़ना है। इस परीक्षा का जो सबसे मेन बात है, जो सबसे मेन पढ़ना है हमको, वो पेडागोजी पढ़ना है। अगर आपको पेडागोजी समझ आ गया या तो किसी तरीके से आप समझ लिए, तो या मान के चलिए कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमारा इस क्लास में जो मेन पर्पस होगा आप लोग के लिए, वह पेडागोजी समझाना ही होगा। और अगर हम पेडागोजी आपको समझा पाए तो हमारा क्लास भी सफल होगा और आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो चलिए, हर एक सब्जेक्ट में जो कंटेंट है वो तो रहेगा, साथ में सभी का जो पेडागोजी पोर्शन है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। वैसे हम जब 1-2 क्लास और हम इसमें देंगे तब आपको हम समझा पाएंगे बहुत अच्छे से कि पेडागोजी क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है और पेडागोजी को हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा बात नहीं मानिए इसको। अगर आपका हिंदी कम से कम सही है, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो अगर आपका हिंदी ठीक ठाक है तो हो जाएगा, और नहीं भी ठीक है तो चिंता मत करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका पेडागोजी को हम क्लियर करें। साथ ही ये जो विषय है हमारा, सभी में पेडागोजी पोर्शन होता है। तो एक बार पेडागोजी को हम लोग पेडागोजी सिद्धांत को पढ़ लेंगे और पेडागोजी को समझना चालू करेंगे सिद्धांत के जरिए, तो आपका सभी विषय जो कम से कम 20% का पेडागोजी होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सिलेबस बस सही है, ज्यादा फोकस हमको करना है पेडागोजी पर, चाहे सीडीपी हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, मैथ हो, ईवीएस हो। ये तो पेपर 1 वालों के लिए। पेपर 2 वालों के लिए वही है सीडीपी, लैंग्वेज 1, 2 और एसएसटी और मैथ और साइंस। देखिए, लैंग्वेज 1 और 2 में आपका मर्जी कि आप यहाँ हिंदी रखें या इंग्लिश रखें, या यहाँ इंग्लिश रखें और यहाँ हिंदी रखें। आप अपने रीजन के हिसाब से और अपने पसंद के हिसाब से आप यहाँ विषय चुन सकते हैं। लैंग्वेज 2 ऑप्शन है, आपका हिंदी सही है तो हिंदी से करिए, इंग्लिश सही है तो आप इंग्लिश से करिए। वो आप पे डिपेंड है, आपका जो बेसिक है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स का बात करें, पास मार्क्स का, तो ओबीसी, एसटी और एससी इनके लिए 150 नंबर में 82 मार्क्स यानी 82 नंबर उठाना कंपलसरी होगा।
और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको ना 150 में 90 नंबर उठाना होगा तो आप पास हो जाए, तब आप पास हो जाएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं सिलेबस के बाद। सिलेबस के बाद देखते हैं थोड़ा सा कुछ हम इसका साइट से, सीटेट का साइट से कुछ हम क्लिप लिए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट है, इसको आप देखिए। सीबीएसई बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है, सीबीएसई बोर्ड ही इसको मैनेज करती है। तो उसके अनुसार 7 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। और कुछ और इसमें डिटेल जानना हो तो इस साइट पे आप जा करके चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। इसको देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और इसमें देखते हैं। चलिए अब मेन चीज़ है जिसको हम लोग आज फोकस करेंगे, और मेरा वीडियो का मेन पर्पस यही है जो इस पेज में है, जो हम इसको तैयार किए हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे क्लासेस हैं और चल भी रहे हैं, कहने की जैसे बात है नहीं कुछ, लेकिन उसमें क्या है ना कि हमको ये देखना है कि लोग पास कितने हो रहे हैं, कमी कहाँ है वो तो हम लोग जरूर देखेंगे। लेकिन देखिए, पिछले बार जो जनवरी 2024 में एग्जाम हुआ है उसका आप रिजल्ट देखें तो पेपर 2 हम आपको दिखाना चाहेंगे। सिर्फ थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं और आप देख लें, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप इसको देख लें, एग्जैक्ट दिखता होगा आपको। वैसे हम संख्या यहां पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे। कहानी ये है कि पेपर 2 में कुल लगभग 17 लाख से अधिक लोग इस एग्जाम में बैठे हैं, सॉरी फॉर्म भरे थे, फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से लगभग 15 लाख लोग यानी 14,81,242 लोग इस परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे, परीक्षा को जरूर लिखे थे। जबकि रिजल्ट कितना है आप देख के शॉक हो जाएंगे कि 14 लाख लोगों में सिर्फ 1 लाख लोग सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं। जबकि ये कंपटीशन में नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि 3 नंबर पे 1 नंबर काटेगा या 2 नंबर पे 1 नंबर काटेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जबकि रिजल्ट 1,12,033 लोग ही हैं जो क्वालिफाई कर पाए हैं। साथ ही इसमें देखिए 14 लाख में अगर 1 लाख लोग पास हो रहे हैं तो गड़बड़ कहीं जरूर है। गड़बड़ यहां पर है कि हम लोग पेडागोजी को समझ नहीं रहे हैं, पेडागोजी को समझ नहीं रहे हैं। जब हम इसको समझने योग्य हो जाएंगे तो हमको लगता है कि यह 14 लाख का जो उपस्थिति था एग्जाम के समय में, ये कम से कम 5 से 6 लाख लोग पास जरूर होंगे जब यह पेडागोजी को समझेंगे। तो मेन फोकस हमको बस यानी यही करना है कि हमारा जो पेडागोजी हो किसी भी तरह सही हो जाए, क्योंकि पेडागोजी लैंग्वेज में भी है, पेडागोजी सीडीपी में भी है, यानी पेडागोजी आपका मैथ में है, साइंस में है, एसएसटी में, इवन हर एक विषय में आपका पेडागोजी है। तो जब तक हम पेडागोजी को समझेंगे नहीं तब तक आप कंटेंट बहुत पढ़िए, बहुत ज्यादा मतलब नहीं, सभी लोग कंटेंट ही पढ़ाते हैं, सभी लोग कंटेंट ही पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद रिजल्ट जो है 14 लाख बच्चे परीक्षा में बैठ रहे हैं, जबकि 1 लाख समथिंग पास हो रहे हैं। तो आप खुद मूल्यांकन यानी करिए कि हो क्या रहा है। तो चलिए हमारा कोशिश रहेगा, हमारी टीम का कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ दिया जाए। देखिए अब हम चर्चा करते हैं थोड़ा कि हमको तैयारी कैसे करना है, हम तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से तैयारी करें ताकि सीटेट का एग्जाम में जो बैठे हैं या तो जो हम कोशिश कर रहे हैं वो पास हो जाएं। तो जब तक हम तैयारी का तरीका नहीं समझेंगे तब तक आप पास नहीं हो सकेंगे, ये भी बात है। तो इसको समझिए, हम जो करवाएंगे आपको ना उसमें सबसे पहला ना कि आपको हम पेडागोजी पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और पेडागोजी ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से बाहर कुछ है, हमारे पास बुक है, वो बुक आपको भी हम सजेस्ट कर ही सकते हैं। तो उस बुक में जो पेडागोजी का सिद्धांत है, शिक्षण शास्त्र का जो सिद्धांत है, हम वही करवाएंगे आपको। साथ में कंटेंट हम एनसीईआरटी को उठाएंगे। तीसरी बात है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा बेस होगा ताकि हम आपको समझा पाए कि पेडागोजी आखिर क्वेश्चन किस रेंज का पूछता है, क्वेश्चन में आखिर होता क्या है और हम गलती कहां पे करते हैं। तो गलती भी बताएंगे कि पेडागोजी में हम गलती करते कहां है, उस गलती को हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होगा कि हम इतना टेस्ट लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं है। हम टेस्ट इतना लेंगे कि ताकि हम जो पेडागोजी में पढ़ाए हैं वो आप उसको अपना मूल्यांकन करेंगे कि हम पढ़े हैं तो आखिर कितना पढ़े हैं। डरिए मत, पेडागोजी बहुत बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात भले आपको लग रहा होगा कि एग्जाम क्वालिफाई लोग कम कर पा रहे हैं, लेकिन पेडागोजी समझने और समझाने का तरीका हम एक बेहतरीन सिद्धांत के हिसाब से देंगे ताकि आप पेडागोजी को एकदम एग्जैक्ट समझ पाएंगे। तो हमारी तैयारी इस 4 चरण में होगी और इस चारों चरण को हम लोग जरूर जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, धन्यवाद। और कल हम सीडीपी का एक बेहतरीन क्लास लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।